अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सबसे पहले दुरूद पाक उस आका की बारगाह अक़दस में करमहु अमीमुन फज़लुहु जसीमुन ज़िक्रुहु नबिय्यतुन दौलतुहु सरमदिय्यतुन सिफ़ातुहु सनिय्यतुन सजायाहु मर्दिय्यतुन लौनुहु मलीहुन वजहुहु सबीहुन लिसानुहु फसीहुन बुरहानुहु सहीहुन इल्मुहु वसीयुन क़द्रुहु रफ़ीयुन क़ल्बुहु सलीमुन शानुहु अज़ीमुन आयातुहु बाहिरतुन मुअजिज़ातुहु मुतवातिरतुन खसाइलुहु महमूदतुन शफ़ाअतुहु मक़बूलतुन हुज्जतुहु सातियतुन हिकमतुहु बालिगतुन नसबुहु इब्राहीमियुन हसबुहु इस्माइलियुन अस्लुहु अदवियुन फरुअलवियुन अल्ताफ़ुहु करीमतुन अफ़आलुहु जमीलतुन अख़लाक़ुहु हमीदतुन औसाफ़ुहु जलीलतुन दीनुहु खैरुल अदियान ज़िहनुहु उम्दतुल अज़हान जिब्राइलु व मैकाइलु वज़ीराहु अबू बकर व उमर साहिबाहु व आवाज़ बुलंद सरकार की बारगाह अक़दस अनवर में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका। उलमाए किराम तशरीफ फरमाने तुसी इलाके दे अहबाब आए हो तुहानू इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे निकात ते मैं हदिया तबरीक पेश करना। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान मकाम मर्तबा मिदहत दे हवाले नाल मुख्तसर वक़्त विच जड़ियां गल्लां अर्ज़ करांगा तवज्जो नाल समात फरमायो जे। हज़रत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साडे नक्शबंदियां दे पीर ने। साडे शजरा शरीफ विच आप दा इस्म मुबारक आंदा है हज़रत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं निहायत मकाम आमा मोमिना बिदायत मकाम औलियास व निहायत मकाम औलिया बिदायत मकाम शहीदास व निहायत मकाम शहीदा बिदायत मकाम सिद्दीकास व निहायत मकाम सिद्दीका बिदायत मकाम अंबियास व निहायत मकाम अंबिया बिदायत मकाम रुसुलस व निहायत मकाम रुसुल बिदायत मकाम उलुल अज़मस व निहायत मकाम उलुल अज़म बिदायत मकाम मुहम्मद मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी इलाके दे ये तुहाडी अपनी महफिल पाके बड़ी खुशी हुई तुसी सारे तशरीफ ले आए। तुसी आशिकाने मुस्तफ़ा ने जो एहतमाम इंतजाम किया अल्लाह ताला अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए। मैं तुहानू सारियां नू मुबारकबाद देना वा। ज़ौक नाल जरा तुसी हुण मेरियां गल्लां सुननियां ने सरकार दी शान मकाम मर्तबा मिदहत दे हवाले दे नाल। हज़रत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जहां पर आम मोमिनों के मकाम की इंतहा हो जाए। उर्दू च आसानी रहेगी पंजाबी च जी ठीक है जी ठीक है ठीक है। हज़रत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने निहायत मकाम आमा मोमिना बिदायत मकाम औलियास जिस जगह पर आम मोमिनों के मकाम की इंतहा हो जाए जिथे मोमिना दे मकाम की दी इंतहा हो जाए उतो औलिया दे मकाम दी इब्तिदा होंदी है। व निहायत मकाम औलिया बिदायत मकाम शहीदास जिस जगह पर औलिया के मकाम की इंतहा हो जाए वहां से शहीदों के मकाम की इब्तिदा होती है। व निहायत मकाम शहीदा बिदायत मकाम सिद्दीकास जहां पर शहीदों के मकाम की इंतहा हो जाए वहां से सिद्दीकीन के मकाम की इब्तिदा होती है। व निहायत मकाम सिद्दीका बिदायत मकाम अंबियास और जहां पर सिद्दीकीन के मकाम की इंतहा हो जाए वहां से अंबिया के मकाम की इब्तिदा होती है। व निहायत मकाम अंबिया
बिदायत मकाम रसूल, जिस जगह पर अंबिया के मकाम की इंतहा हो जाए वहां से रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है। वह निहायत मकाम रसूला बिदायत मकाम उलुल अज़म, जहां पर रसूलों के मकाम की इंतहा हो जाए वहां से उलुल अज़म पैगंबरों के मकाम की इब्तिदा होती है। वह निहायत मकाम उलुल अज़म बिदायत मकाम मुस्तफ़ा, जहां पर उलुल अज़म पैगंबरों के मकाम की इंतहा हो जाए वहां से रसूलुल्लाह के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां पर उलुल अज़म पैगंबरों के मकाम की इंतहा हो जाए वहां से मकाम मुस्तफ़ा की इब्तिदा होती है। आशिको तवज्जो रखो भाई, व निहायत मकाम मुस्तफ़ारा पैदा नेस, अल्लाह ने हुजूर के मकाम की इंतहा को पैदा ही नहीं किया। लोग अपनी अकला उते, तुसी सारे मजमे वाले जरा मेरे वाल तवज्जो रखो और मेरे नाल अल्फाज बोलने ने, नाल मुखातिब होके बोलना है तुसी नाल, ता समझ आएगी। अल्लाह ने हुजूर दे मकाम दी इंतहा नू पैदा ही नहीं कीता। सारा मजमा नाल आखो, अल्लाह ने हुजूर दे मकाम दी इंतहा नू, बुलंद आवाज नाल आखो, अल्लाह ने हुजूर दे मकाम दी इंतहा नू पैदा ही नहीं कीता। निहायत मकाम मुस्तफ़ारा पैदा नेस, अल्लाह ने हुजूर के मकाम की इंतहा को पैदा ही नहीं किया। जुज हक जल्ला व अला कसे निहायत मकाम वैरा नदानत, अल्लाह के अलावा कोई भी मुस्तफ़ा के मकाम की इंतहा को नहीं जानता, कोई भी हुजूर के मकाम की इंतहा नू नहीं जानता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, औलिया दी गल है ना, औलिया दी सूफिया दी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, अत-तरीक़ कुल्लुहा मसदूदतुन अलल खल्क़, अल्लाह की तरफ जाने वाले सारे रास्ते मखलूक पर बंद हो चुके हैं। कोई रब वल जान की कोशिश नहीं कर सकता। अल्लाह की तरफ जाने वाले कुल रास्ते मखलूक पर, मजमे वाले जरा जोर नाल बोलो, साढ़े चुराहियां दी महफिल दा रंग है कि नाल जरा बोलना भी है, जोश जज्बे नाल बैठना है। अल्लाह की तरफ जाने वाले सारे रास्ते मखलूक पर, हाथ चुक के आंखों, मखलूक पर, अल्लाह की तरफ जाने वाले सारे रास्ते मखलूक पर बंद हो चुके। अत-तरीक़ कुल्लुहा मसदूदतुन अलल खल्क़, अल्लाह की तरफ जाने वाले सारे रास्ते मखलूक पर बंद है। फकत एक दरवाजा खुला है, फकत एक रास्ता खुला है। अत-तरीक़ कुल्लुहा मसदूदतुन अलल खल्क़ इल्ला अला मन इक्तफा असर रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाह की तरफ जाने वाले सारे रास्ते मखलूक पर बंद हो चुके हैं। एक रास्ता खुला है और वो रास्ता मेरे मुस्तफा के कदमों में। सुभान अल्लाह, जिक्र की आवाज आनी चाहिए। सरकार की हदीस पाक है, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित, वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे जिंदा और मुर्दा। जिक्र न करने वाला मुर्दा है, जिक्र करने वाला जिंदा है। तो जड़ा जड़ा जिंदा है रूहानी तौर पे जिक्र करो अल्लाह। अत-तरीक़ कुल्लुहा मसदूदतुन अलल खल्क़ इल्ला अला मन इक्तफा असर रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाह की तरफ जाने वाले सारे रास्ते मखलूक पर बंद हो चुके हैं। एक रास्ता खुला है तो मुस्तफा के कदमों में से जाता है। यानी उच्ची सारी जो तो समझ आए फिर उच्ची सारी बोलिया करो। एक रास्ता खुला है, अल्लाह की तरफ जाने वाले सारे रास्ते मखलूक पर बंद हो चुके हैं। एक रास्ता खुला है और वो रास्ता वो है जो मुस्तफा के कदमों में से जाता है। और वो रास्ता वो है जो मुस्तफा के निहायत मकाम मुस्तफारा पैदा नेस, अल्लाह ने हुजूर के मकाम की इंतहा को पैदा ही नहीं किया।
जुज हक जल्ला व अला कसे निहायत मकाम वैरा नदानत, अल्लाह के अलावा कोई भी हुजूर के मकाम की इंतहा को नहीं जानता। सरकार का मकाम वो है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर मेराज की रात जब अर्श पर पहुंचे तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जितने भी मकातिब फिक्र ने सब इल्म हदीस विच उस्ताद ने उलमा जानते हैं। हिंदुस्तान विच पहले इल्म हदीस के उस्ताद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और आपने ही बर्रे सगीर में सब तो पहली सीरत की किताब मदारिजुन नबुव्वा, सीरत की किताब फारसी जुबान में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। शेख मुहक्किक फरमाते ने अवुर्द अन के चूं रसीद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश दस्तज़द अर्श बदामान इजलाले वै व गुफ्त या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तू सबब आराम दिले मन व बाइसे तमानीनत सिर मन उफ्ताद बरमन नजर तू या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मेराज की रात जब अर्श पर पहुंचे तो अर्श ने भी हुजूर के दामन को पकड़ लिया। सुभान अल्लाह जी, गूंज पैनी चाहिए, बुलंद आवाज से आख्या करो आप। सुन्नी आका दी शान सीना खोल के मनदे ने, तोल तोल के नहीं मनदे। सुन्नी हुजूर क्यों इश्क का साकू सबक पढ़ाया, इश्क का साकू सबक पढ़ाया करो मीम दी ताबेदारी, इस सोहने पाक मुहम्मद दी दूजा के है सरदारी, उठते बहंदे टुरदे फिरदे मीम दा कलमा जारी, महजूरा जे मीम बुलाया दी अज़लो किस्मत हारी। सारे बोलो हाथ करके नारारी साले, नारारी साले, या रसूल अल्लाह साले, या रसूल अल्लाह तहकीर हजार हम प्यारे नबी के, लजपाल नबी के, नबी के। ठीक है माशाल्लाह, सारे हाजिर हो भाई। हुजूर दी शान एवे, मैं अर्ज करना कि हुजूर दी शान एवे के हुजूर दे सहाबी हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तशरीफ रखो भाई, हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुसी जानते हो ना भाई, तुसी जानते हो भी साडे इमाम साहब जदों किरात करते ने जमात करवांदे आ ते फजर दे अंदर, मगरिब दे अंदर, इशा दे अंदर किरात करते ने बुलंद आवाज नाल, जहर नाल उच्ची, ते जोहर के असर विच किरात करते ने आहिस्ता खुफिया पोशीदा सिर्री, आहिस्ता खुफिया पोशीदा सिर्री। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सवाल होया भी अय्य शैइन कुंतुम तारिफून किरात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ज़ुहर वल असर, असहाब रसूल ते दसो तुहानू ज़ोहर ते असर विच पता किवें चलदा सी कि सरकार किरात फरमा रहे ने। बि अय्य शैइन कुंतुम तारिफून किरात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ज़ुहर वल असर, असहाब रसूल एक मसला ते दसो तुहानू ज़ोहर ते असर विच पता किवें चलदा सी कि सरकार किरात फरमा रहे ने। अगों आशिकाना जवाब सुनो, सहाबे रसूल कहते ने बि इज़्तिराबि लिहयतिही, बि इज़्तिराबि लिहयतिही, सरकार की मुबारक दाढ़ी हिलती, हम सहाबा को पता चल जाता हुजूर किरात फरमा रहे हैं। जे सहाबा किराम नमाज विच हुजूर नू वेखदे नहीं सन, एक ही में पता चलता सी कि हुजूर दी दाढ़ी मुबारक हिल रही है। अल्लाह की तरफ जाने वाला हर रास्ता मखलूक पर बंद है, एक रास्ता खुला है जो मुस्तफा के कदमों में से जाता है। सहाबा ऐन हालत नमाज में भी हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करते थे। और हजरत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कुन्ना इज़ा सल्लैना खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहबबना अन नकूना यमीनिही फयुक़बिलु अलैना बिवजहिही, हम सहाबा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, हम सहाबा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, हम में से कोई भी अपनी पुष्ट को सजदे के लिए न झुकाता, हम सहाबा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, हम में से कोई, हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे रिवायत है, फरमाते हैं ला यहनु अहदु मिन्ना ज़हरहु हत्ता नराहु कद सजदा, हम में से कोई भी अपनी पुष्ट को सजदे के लिए न झुकाता जब तक हम ऐन हालत नमाज में हुजूर को सजदा करते देख न लेते। तो दूसरी हदीस में कुन्ना इज़ा सल्लैना खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहबबना अन नकूना यमीनिही फयुक़बिलु अलैना बिवजहिही,
साहब रसूल कहते हैं हम में से जो भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता, हम में से हर एक की ख्वाहिश होती कि हुजूर की दाहिनी जानिब खड़ा हो। साहब रसूल हजरत बरा तो ये दोनों हदीसा ने ला यहनु अहदुम मिन्ना ज़हरहु हत्ता नराहु कद सजदा, हम में से कोई भी अपनी पुष्ट को सजदे के लिए न झुकाता जब तक हम ऐन हालत नमाज में हुजूर को सजदा करते देख न लेते। तो दूसरी भी आपको कुन्ना इज़ा सल्लैना खल्फा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहबबना अन नकूना यमीनिही फयुक़बिलु अलैना बिवजहिही, हम में से जो भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता उसकी कोशिश होती कि हुजूर की दाहिनी जानिब खड़ा हो। क्यों? ताकि जब हुजूर सलाम फेरे सबसे पहले मेरी नजर हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करे। इधर सलाम फेरने कितनी देर लगती है? चंद सेकंड भी नहीं लगते। पर साहबी कहते हैं सानू इन्नी देर भी गवारा नहीं, साढ़े भी हारे की ख्वाहिश होगी कि हुजूर की दाहिनी जानिब खड़ा होवे। क्यों? ताकि जब मुस्तफा करीम सलाम फेरन सब तो पहले मेरिया नजर हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करन। कुन्ना इज़ा सल्लैना खल्फा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहबबना अन नकूना यमीनिही फयुक़बिलु अलैना बिवजहिही, हम सहाबा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, हम में से हर एक की ख्वाहिश होती कि हुजूर की दाहिनी जानिब खड़ा हो। क्यों? ताकि जब मुस्तफा सलाम फेरे सबसे पहले मेरी नज़र हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करे। ला यहनु अहदुम मिन्ना ज़हरहु हत्ता नराहु कद सजदा, हम में से कोई भी अपनी पुष्ट को सजदे के लिए न झुकाता जब तक हम ऐन हालत नमाज में हुजूर को सजदा करते देख। अगली हदीस पाक में हदीस बरात की रिवायत है और मुस्लिम शरीफ विचे आप फरमाते हैं अन्नहुम कानू युसल्लूना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम हुजूर के पीछे नमाज अदा फरमाते, सहाबा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते। फइज़ा रका रकाऊ, जब हुजूर रुकू फरमाते सहाबा भी हुजूर के पीछे रुकू फरमाते, सहाबा भी रुकू करते। व इज़ा रफ़ा रासहु मिनर रुकू, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सर अनवर रुकू से उठाते, हुजूर सर मुबारक रुकू से उठाते, फ़क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हुजूर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो जाते। तो सहाबी रसूल कहते लम नज़ल क़यामन हत्ता नराहु कद वदा वजहहु फिल अर्दि सुम्मा नत्तबहु, हम में से हर कोई तब तक खड़ा रहता जब तक हम ऐन हालत नमाज में हुजूर को देख न लेते कि हुजूर ने अपना सर मुबारक सजदे में रख दिया है। सुम्मा नत्तबहु, फिर हम हुजूर की इत्तिबा करते, हुजूर की पैरवी करके हम भी हुजूर के पीछे सजदे में चले जाते। सब तो अफजल इबादत नमाज, नमाज के अंदर सहाबा की हालत की है। सहाबा ये बताते हैं कि ऐन हालत नमाज में हम सहाबा की कैफियत ये है, हम सहाबा की हालत ये है कि ऐन हालत नमाज में इबादत खुदा भी होती रहे, ज़ियारत मुस्तफा भी होती रहे। साढ़े बुजुर्ग फरमाते ने भी तुसी मजमे वाले दसो इंसान किदे तो बने हैं? बोलो भाई किदे तो बने हो? छिजको ना, किदे तो बने हो? इंसान किदे तो बने, कोई शक नहीं। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान की तख्लीक मट्टी से की, पर मट्टी में कभी हड्डियां और बाल होते हैं? मट्टी पर पानी डालो कीचड़ बन जाता है। तेरे जिस्म में हड्डियां भी हैं, बाल भी हैं, तू रोज पानी से नहाता है, तेरा कीचड़ नहीं बनता। पता की चलिया तेरे पास सिर्फ इतनी अक्ल है कि तुझ पर अपने 4-5 फुट के वजूद की हकीकत नहीं खुली। तो जिस अक्ल जो इतनी कोताह है, इतनी कम है कि उस पर अपने 4-5 फुट के वजूद की हकीकत नहीं खुली, वो अक्ल वजूद मुस्तफा तक कैसे पहुंच सकती है? हुजूर सरकार थे ओ ने कि इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस खानदान वालों को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पसीना मुबारक बतौर तबर्रुक बतौर खुशबू शादी के मौका पर दिया था, नस्लां बाद में उस खानदान की ज़ियारत की थी। और मैं तो ना आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ा रहा
हुजूर दी शान दी ओ मनाजिर मैं तुहानू तय करा रहा सरकार दी शान दे मुताबिक जेहड़ियां गल्लां ने ना इश्क दे दराजात विच बुलंदी आ रही है हुण अगलियां जरा वड्डियां गल्लां आण लगियां ने ये सुनियो बर्दाश्त करोगे ना शान सुन के अपने आका दी शान सुन के चेहरे खिलने चाहिए ने महफिल अल्लाह दे बंदे दी महफिल होए कि महफिल में जदों आण तो पहले कैफियत होर होए जदों महफिल में आके बैठो फिर कैफियत और है फिर कैफियत और है। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सदियां बाद मैंने उस खानदान की जियारत की जिनको शादी के मौका पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पसीना मुबारक बतौर तबरुक और खुशबू दिया था। सुभान अल्लाह। सदियां बाद उनकी नस्ल में से भी उस पसीने की खुशबू नहीं गई। सदियां बाद उन्हां दी आल औलाद विच खुशबू नहीं गई। ते शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जड़ी हदीस पाक दा तर्जुमा फारसी विच नकल कीता है वो इस तो भी अगली गल है। एक गल मुदल्लल शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मर्दे के बोले आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा खुर्दा बूद पस बुए खुशमी दमीद अज़ व अज़ औलादे व ता चंद पुश। शेख मुहक्किक फरमाते ने जिस सहाबी ने हुजूर का पेशाब मुबारक पी लिया सुनियो को बोलो के बोले आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुर्दाबूद बस हुए खुशनी दमीद अज़ व अज़ औलादे व ता चंद पुश। जिस सहाबी ने हुजूर का मुबारक पेशाब पी लिया नस्लों तक उनकी नस्ल में उस मुबारक पेशाब की खुशबू न गई। उस मुबारक पेशाब की खुशबू उनकी नस्लों में से भी ना गई। पर गल है इश्क किताबां विच नहीं लभदा। कोई बंदा आखे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के इश्क मुस्तफा हासिल करना नहीं इश्क किताबां विच नहीं लभदा। मजमे वाले बोलो इश्क किताबां विच हाथ चुक के इश्क किताबां विच इश्क मिलदा है किसी रसूलुल्लाह दे गुलाम को लो बाबा फरीद को लो किसी ने पूछा ना भाई फरीद ईद कदा फरीद ईद कदा मसले मेरे आगे बहुत ज्यादा जा रहे ने मैं तवक्कुफ करना रुक जाना सोचना कि इस मजमे दे विच तहम्मुल कितना है ये कितना बर्दाश्त कर सकेंगे। अगर सिर्फ वो अहादीस पाक तुहानू वेख के फिर जुबानी पढ़ी जाती वो तो घंटियां दरकार ने अगर वेख के पढ़ा उहदे वास्ते ते बहुत ज्यादा वक्त चाहिए हफ्ते महीने चाहिए। मैं बस मुख्तसर तुहानू चुन चुन के गल्लां सुना रहे हैं। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी विसाल दा वक्त करीब आया ना ते आप दी ज़ौजा फरमान लगियां वा करबा वा हुज़ना वा हरबा ये सारे अरबी विच जेहड़े लफ्ज़ ने ना हाय गम हाय मुसीबत हाय परेशानी वास्ते ने। वा